जय हिंद साथियों। आपके समक्ष आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और स्कॉलरशिप के विषय में, जो कि एक भारत से बाहर एक देश है, उसके अंदर आपको यदि अध्ययन करना है तो उसके लिए प्रदान की जा रही है। और दूसरी चीज़, यह स्कॉलरशिप यूजी और पीजी स्टूडेंट्स दोनों के लिए है और यह स्कॉलरशिप 2 वर्षों के लिए है, ये भी याद रखिएगा। और क्या अन्य इसकी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, क्या महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं और क्या इसके अन्य मापदंड हैं सिलेक्शन के, और क्या इसकी अमाउंट्स वगैरह हैं और क्या महत्वपूर्ण तारीख हैं, उन सभी को जानने के लिए वीडियो को आगे तक देखेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और वीडियो को यदि शेयर करेंगे तो आपके दोस्तों को, यारों को, संबंधियों को, बहनों को, भाइयों को, गर्लफ्रेंडों को, बॉयफ्रेंड्स को उसके विषय में भी जानकारी मिलेगी। तो हो सकता है आप सभी को वहाँ पढ़ने का मौका मिले। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यदि कुछ मुझसे छूट जाता है, यदि कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहली चीज़, यह स्कॉलरशिप प्रदान जा रही है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में। जी हाँ, सिडनी स्कॉलर इंडियन प्रोग्राम 2003 ये इसका नाम है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह स्कॉलरशिप उन सभी अंडर ग्रेजुएट एवं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को दी जा रही है जो कि ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन करना चाहते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ याद रखिएगा, आप यदि भारत के नागरिक हैं तो ही इसको भर सकते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन के लिए आपको ये फेलोशिप भरनी है और आपका भारत का नागरिक होना बेहद आवश्यक है, बेहद ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज़, आप बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, कोई भी भर सकता है। किसी भी कैटेगरी से हों, आप फॉर्म को बेधड़क भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़, यानी कि फॉर्म भरते वक्त किसी प्रकार की कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस आपसे नहीं मांगी गई है, ठीक है। इस बात का याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। आप यदि ऑस्ट्रेलिया में भी रह रहे हैं कुछ समय से तो याद रखिएगा, आप भारत के तो नागरिक हों लेकिन ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट निवासी ना हों। अब यदि आप ऑस्ट्रेलिया के परमानेंट निवासी हैं, 5 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे हैं, मूलतः बेशक चाहे आप इंडिया के निवासी हों, तो आप इस फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि आप वहीं रह रहे हैं और वहीं पढ़ना चाहते हैं, तो मूल रूप से ये नहीं प्रदान की जाएगी। यानी कि जो इंडिया में रहने वाले ऐसे बच्चे हैं जो अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये फेलोशिप प्रदान की गई है। इस बात का याद रखिएगा। अगली चीज़, आपको ये फेलोशिप कंटिन्यू उस परिस्थिति में मिलेगी जब आपके मार्क्स कम से कम 65% होंगे। यदि आपको फर्स्ट ईयर में फेलोशिप मिल गई है फॉर्म भरने के बाद में, यदि आप चाहते हैं कि सेकंड ईयर में भी आपकी फेलोशिप कंटिन्यू रहे, ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहे, तो आपका फर्स्ट ईयर में 65% होना बेहद आवश्यक है। इस बात का याद रखिएगा। लगभग 20 से 30 स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सभी के अमाउंट डिफरेंट हैं। शुरू के जो 3 फेलोशिप या 3 टॉप के स्टूडेंट्स माने जाएंगे, और क्या टॉप का क्राइटेरिया है जब मैं वेबसाइट का लिंक दूंगा आपको, जब आप फॉर्म भरेंगे उसके अंदर पूरी गाइडलाइंस आपको मिलेगी कि किस प्रकार टॉप 3 को स्कॉलरशिप दी जाएगी, किस प्रकार टॉप 15 को स्कॉलरशिप दी जाएगी और किस प्रकार टॉप 10 को स्कॉलरशिप दी जाएगी। सभी के अमाउंट अलग अलग हैं। किसी का अमाउंट 10,000 डॉलर पर मंथ पर ईयर का है, किसी का अमाउंट 20,000 पर डॉलर वार्षिक है और किसी का अमाउंट 50,000 डॉलर पर ईयर का है। तो यह उसके अमाउंट है। इस बात का याद रखिएगा। 20 से 30 अर्थात 20 से 30 विद्यार्थियों का चयन होगा इस स्कॉलरशिप के लिए। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये स्कॉलरशिप का फॉर्म निकल चुका है और अंतिम तिथि इसकी जो की है वह है 31 मई 2020। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज 9 तारीख है, तो आपके पास लगभग 20 से 21 दिन है इस फेलोशिप को भरने के लिए, इसका स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो जल्द से जल्द भरें। फॉर्म कहाँ मिलेगा, क्या वेबसाइट है, कुछ ज़रूरी फ़ोन नंबर, कुछ ईमेल आईडीज़ एवं कोई एक एड्रेस जिससे आप संपर्क कर सकें, ये सभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। फॉर्म भरने के बाद, फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे पूछने से पूर्व जो मैं आपको संपर्क सूत्र दूंगा, यदि आप वहां संपर्क करेंगे तो आपको अच्छे से जानकारियां मिलेंगी और डिटेल में जानकारियां मिलेंगी। अगली चीज़, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ेंगे या हो सकता है अपलोड करने पड़े, उसको भी आप जान लीजिए। आप जहां रह रहे हैं अर्थात इंडिया में, वहां का आपको एक प्रमाण पत्र अर्थात रेजिडेंस प्रूफ होना बेहद आवश्यक है। उसकी ज़रूरत पड़ेगी
और अगले डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लगाना है या आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है। लेकिन एक चीज़ का नहीं, 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उस आइडेंटिटी कार्ड में आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ भी क्लियर होना चाहिए, और आप क्षमा कीजिएगा, आपका फ़ोटो क्लियर होना चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ क्लियर होना चाहिए, और आपका फ़ोन नंबर या एड्रेस में से कोई एक चीज़ परमानेंट उस पर हो तो बेहद अच्छा होगा, आपके लिए वह मान्य होगा। और अगले डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको अपना एक रिज्यूम अर्थात सीवी भी अपलोड करना है, यानी कि बायोडाटा, रिज्यूम, सीवी सब एक ही अपने बारे में, आपकी क्या हॉबीज़ हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, क्या आपके एकेडमिक यानी कि स्टूडेंट्स का है या कहीं जॉब करते हैं, उस सभी की जानकारी को हम सीवी बोलते हैं, रिज्यूम बोलते हैं या बायोडाटा बोलते हैं। ये आपको एक अपलोड करना है, इस बात का याद रखिएगा। और दूसरी चीज़, एक अन्य डॉक्यूमेंट चौथे के रूप में, कि आपने लास्ट एकेडमिक में कौन सा पास किया था। आपने 12th पास किया था, बीए पास किया था, एमए में पढ़ रहे हैं, उसके लास्ट ईयर का आपको प्रूफ लगाना है। एकेडमिक का प्रूफ के रूप में वह आपकी मार्कशीट भी हो सकती है, आपका सर्टिफिकेट भी हो सकता है, या अन्य कोई स्कूल या कॉलेज का दस्तावेज भी हो सकता है जो आप वहाँ से प्राप्त कर चुके हैं या प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा मैं डॉक्यूमेंट्स बता दूं, आपको रेजिडेंस प्रूफ लगाना है, आइडेंटिटी प्रूफ लगाना है, और आपको अपना सीवी यानी कि रिज्यूम यानी कि बायोडाटा अपलोड करना है, और आपको अपना एक लास्ट ईयर जो आपने पास किया है उसका एक प्रूफ लगाना है। इस बात का याद रखिएगा। फेलोशिप को जाएं, लिंक पे जाएं, जल्द से जल्द भरें। 30 मई तक, क्षमा कीजिए 31 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि फॉर्म भरने के बाद कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। उसके बाद का प्रोसेस क्या है, जब आप इसके वेबसाइट पर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसमें साफ साफ आएगा इंडिविजुअली करना है या ओरेंटल करना है, तो इंडिविजुअली पे क्लिक करके अपना एक वेबसाइट का फॉर्म भरिएगा। उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा। जब आईडी और पासवर्ड को फिर आपको इसकी मूल वेबसाइट पर यानी कि मेन वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है, साइन इन करना है, फिर आपको कंप्लीट फॉर्म मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा फॉर्म है। फॉर्म भरते वक्त कोई दिक्कत आए, फिर कह रहा हूँ, फॉर्म का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मेरे चैनल पर जाएंगे, अबाउट सेक्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है, आप उसको मेल करिएगा। स्क्रीनशॉट लेके मुझे व्हाट्सअप अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, आप मुझे उस पर भेज सकते हैं। कोई समस्या आती है तो स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द भरिए। और 18 साल से लेकर 30 साल 18 साल से लेकर 26 साल तक के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 18 साल से लेकर 26 साल तक के स्टूडेंट इसको भर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, कोई इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, कोई डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है। जो मांगा जा रहा है वह आपको बता चुका हूँ, जो नहीं मांगा जा रहा है वह भी बता दिया। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आया तो मैं गधा हूँ, आप बैल हैं, ऐसा समझ लीजिए। और इस स्कॉलरशिप को जल्द से जल्द भरें। वीडियो को आप शेयर भी करें उन लोगों तक जिसको फेलोशिप की या स्कॉलरशिप की आवश्यकता है। मेरे चैनल पर जाएं और सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको स्कॉलरशिप, इंटर्नशिप, फेलोशिप, डिबेट, सेमिनार, एडमिशन, इन सभी के विषय में ही जानकारियाँ मिलेंगी। और एक आधी जानकारियाँ कुछ यहाँ वहाँ की भी हो जाती हैं। तो सिडनी स्कॉलर इंडियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020, इसके लिए जल्द से जल्द आवेदन करें। सिडनी स्कॉलर इंडियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2020, 31 मई 2020 इसकी अंतिम तिथि है। कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कोई सिनॉप्सिस, कोई प्रपोजल नहीं लगाना है, इस बात का याद रखिएगा। चयन की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, आपकी मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यदि इंटरव्यू की नौबत आती है तो ऑनलाइन मोड पे या फेस टू फेस, स्काइप, जूम, मीट, उसके माध्यम से होगा, इस बात का भी याद रखिएगा। ज़रूरी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, जो चीज़ें नहीं बताई हैं और वह महत्वपूर्ण हैं उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और वीडियो को आपने इतना देखा, धैर्य से देखा, उसके लिए आपका सलाम और तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, सलाम।